नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो बोनस देने के बादशाह है। मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी हर टाइम पे देखा जाए तो हर 2 साल, 1 साल के बाद मतलब कुछ नियरेस्ट टाइम में ही कंपनी कंटीन्यूअसली बोनस देते गए। तो बोनस के शौकीन इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे लोग चाहते हैं बोनस के कारण मेरे शेयर बढ़ते रहे, मेरे शेयर का क्वांटिटी बढ़ते रहे, तो उसके लिए मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो आपके लिए शायद बेस्ट होगा। तो कितना बेस्ट है? क्या उस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है? कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है? सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ पाने के लिए टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है मदारसन सुमी, जो अभी जो नाम चेंज होकर हो गया क्या? संवर्धना मदारसन सुमी। तो संवर्धना मदारसन सुमी अभी नाम हो चुके हैं, जो एक टाइम कंपनी का नाम सिर्फ मदारसन सुमी सिस्टम लिमिटेड था। तो ये कंपनी जो है, वो देखा जाए तो ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। आप कहेंगे सर ऑटो एंसिलरीज क्या होते हैं? देखिए गाड़ियों में जितने सारे पेयर्स पार्ट्स लगाए जाते हैं, चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। तो देखिए ऑटो इंसुलेंस का मतलब होते हैं गाड़ी में जितने सारे पेयर्स बट लगाए जाते हैं, चाहे वो इंजन में हो, चाहे वो कोई मतलब टायर्स में हो, चाहे वो कोई गियर बॉक्स में हो। तो ये जो गियर या ये जो पीएम मतलब पार्ट्स पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब है ऑटो इंडस्ट्रीज में अगर कोई कंपनी लीडर है, वो है मदारसन सुमी। तो बहुत सारे इसके साथ जुड़े हुए कंपनी है जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखा जाए तो टार्बो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बॉस्क है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो 2 कंपनी के साथ अभी जो ज़बरदस्त टक्कर चल रहा है मदरसन सुमी का। एक है टार्बो इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ देखा जाए तो मदरसन सुमी। दोनों के ही मार्केट कैप सेम टू सेम लेवल में आगे-पीछे होकर चल रहा है। मतलब दोनों में कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है। तो इस मदरसन सुमी के ऊपर क्या करना चाहिए? उसको दिखाने से पहले कंपनी ने आपको कितनी बार बोनस दिया, वो सबसे पहले मैं आपको तो चलो वो डिटेल सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ध्यान से देखना, मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ इस डेटा दिखाने के लिए। तो संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जिसके ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है, तब ध्यान से देखना कितने सारे कंपनी डिविडेंड्स दिए हुए हैं। तो अराउंड अराउंड आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे तो करीबन-करीबन देखा जाए तो 10 अलग-अलग कंपनीज़ है। 10 अलग-अलग टाइम में कंपनी आपको बोनस दिया। तो देखिए यहाँ पे 1:2 रेशियो का हमेशा बोनस मिला। तो अभी कंपनी हमेशा क्या करते हैं, आपको हर 2 शेयर में 1 शेयर देते रहते हैं। तो कंपनी कब से स्टार्ट किया बोनस देना? 1997 से। उसके बाद 2000 में दिया, 2005 में दिया, 2007 में दिया, 2001 में दिया और सबसे बड़ी बात है 2001 में देखिए कितने बार कंपनी आपको दिया। कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड देता रहा, सॉरी बोनस देता रहा। उसके बाद 2018 में दिया, उसके बाद देखेंगे तो 2022 में दिया। तो माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो गलत दे दिया। एक्चुअली 2001 में नहीं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 मतलब 20 तारीख को 2013 में, 2015, 2017, 2018, 2022 इसका मतलब आप सोचिए उस टाइम में 2017, 18 और 15, 13, 12 तो कंटिन्यूअसली साल भर में कंपनी आपको डिविडेंड दिया 1 साल छोड़ के। तो कंपनी के डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट का हिसाब है 1:2 रेशियो का। तो टोटल कुल मिलाकर कंपनी आपको जो डिविडेंड दिया, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपके पास अगर पहले स्टार्टिंग में आपके पास अगर 2 शेयर थे, तो सोचिए आज कितना करीबन 20 से भी ज़्यादा 20 से भी ज़्यादा शेयर हो चुके हैं। तो जितने शेयर इस कंपनी के ऊपर आप खरीद के रखे हैं, तो वो कितने गुना हो चुके हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सर यहाँ पे शेयर बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्या मेरा प्राइस भी उस तरीके से ग्रोथ हो रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब मान के चलिए यहाँ पे 500 का शेयर है अभी, तो उस हिसाब से अगर बोनस दिया 1:1 का तो यहाँ पे आपका प्राइस भी आधा हो जाएगा, मतलब 250 हो जाएगा। तो 250 में आपके पास 1 के बदले 1 शेयर मतलब 2 शेयर हो जाएगा, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम प्राइस दिखेगा। हाँ, जब 250 से फिर से अगर कंपनी ऊपर जाकर 500 में जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है।
तो इस तरीके से बोनस आप पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है, कंटिन्यूअसली बोनस दे रहा है। तो आप आपने आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मुझे ज़रूर कमेंट करना और हाँ, आपके पास जो हिस्सेदारी है, आपको कितने बार बोनस मिला? मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे अराउंड अराउंड 3 बार बोनस मिल चुके हैं। 2017 से मुझे बोनस मिला, 2017, 18, 22 से। तो कंटिन्यूअसली 3 बार मुझे बोनस मिला। 2017 से पहले मैं निवेश करके नहीं रखा था। तो इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ है, जो फ्यूचर में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको बताते हैं। तो मैं ध्यान से आप देखना, इस कंपनी का जो कंपटीटर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्यूब जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है, तो वो कितना 51,900 और इस कंपनी का मदरसन सुमी का कितना 51,400। मतलब दोनों में ही कंपटीशन जबरदस्त चल रहा है और दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ध्यान से देखना। तो मदारसन सुमी का जो टोटल मतलब फिगर आउट है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, मगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट लॉसेस में है। सेल्स ग्रोथ मदारसन सुमी का बहुत शानदार है, मगर ट्यूब मतलब इन्वेस्टमेंट का कम है। क्वार्टर सेल्स भी आप देखेंगे बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के मामले में मदरसन सुमी का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला और डेप्थ के मामले में मदरसन सुमी के पास डेप्थ है ऑब्वियसली 0.68 है, तो माना जाता है 0.50 के नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो उसमें यहाँ पे टक्कर दे दिया ट्यूब कंपनी ने, जहाँ पे 0.26% के आसपास है। देखिए कुछ पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखेगा, कुछ पॉइंट आपको वीकनेस तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर ध्यान से इस कंपनी के डेटा देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, तो इसलिए कंपनी में लगातार लगातार करेक्शन देखने को मिला है। आज अदानी के शेयर इतना ऊपर से क्यों गिरा है? सिर्फ ये नहीं कि अमेरिकन से इस तरीके से एक रिपोर्ट के माध्यम से खराब बताया गया, अंदर मोनोपोलेट किया जा रहा है, तो इस तरीके से बताया गया तो स्टॉक में गिरावट है। सिर्फ यही बात नहीं है, अदानी के हर शेयर में हाई वैल्यूएशन था, इसलिए वैल्यूएशन कम करने के लिए शेयर कभी ना कभी गिरने वाले थे। तो इतना जल्द से गिरेगा और इतना तेजी से गिरेगा वो सबको पता नहीं था। तो कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकम ग्रोथ, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव में देखने को मिलेगा। मुझे इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन किया। मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट यही लगा। कंपनी आपको रिटर्न के मामले में उतना खास 3 साल 5 साल में नहीं दिया, मगर 10 साल में 14% के आसपास रिटर्न दिया। क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ने अराउंड अराउंड 94,000 करोड़ का रिटर्न दे दिया। सोचिए 94,000 करोड़ का। तो जो लोग मान के चलिए 2000 सालों में निवेश करके रखे थे, उसको अराउंड अराउंड 94,000 करोड़ का करोड़ नहीं, परसेंट का रिटर्न मिला। तो इस कंपनी में एक और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आप देख सकते हैं, कंपनी का लगातार लगातार रेवेन्यूज अच्छा खासा देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ जो पहले था 1% के ऊपर, वो कम होकर 0.62% आ चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी में एक पोटेंशियल आपको हमेशा दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी में और एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा और देखिए कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा। तो 2 चीज़ आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म कर्जा कंपनी का धीरे-धीरे कम हो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म कर्जा धीरे-धीरे कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कर्जा में थोड़ा-सा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा, बहुत खराब परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा। तो आपको डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर क्या करना है। मैं तो बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ। मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, अभी भी है। तो बाद में जब कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगा तब मैं कुछ सोचूँगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर ने देखिए खुद हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। जब प्रोमोटर खुद हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने वाला है, तो इसलिए प्रोमोटर खुद हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। तो एफआईएस आप कहेंगे सर 15% था, आज 8% है और डीएस के पास 13.5% था, आज 11% है। दोनों ने तो माल बेच दिया। देखिए उसका काम ही ऐसा है, जब स्टॉक गिर रहा है तो उसके ऊपर वो बने रहेंगे क्यों? वो माल बेचकर भाग जाएँगे, उसके बाद नीचे आएँगे तब खरीदारी कर लेंगे, फिर से वो जंप करेगा। तो आज देखिए इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे किस तरीके से हायर लेवल से गिरावट हो रहा है। मैं आपको बहुत बार वार्निंग दिया था, ये जो लेवल ब्रेकआउट हो रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, सर आपने जो 10 लाइन ड्रॉ किए थे, तो उसके ऊपर क्या एंटर ले लूँ? मैं बार-बार बोल चुका हूँ प्लीज़ एंट्री मत लेना। कभी लॉन्ग जर्नी करके कोई भी लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि वो ब्रेकआउट
हायर चांसेस होता है वो फिर से रिवर्सल करने के लिए। अगर वहाँ से रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट होता और ये जो विक्स को तोड़ता तो सोचना मैं खुद एंट्री लेता और आपको भी टेलीग्राम में शेयर करता क्योंकि वो एंट्री लेवल बेस्ट एंट्री लेवल होता है। ऐसे नहीं कि 100% श्योर होता है कि वो जाएगा करके, मगर मैं जितने सारे रिसर्च करके इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, हायर चांसेस होता है 80% आपको ज़रूर पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अभी एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला। ये जो ट्रेंड है इसको अगर ब्रेकआउट करे तो एक नेक्स्ट लेवल जो रहेगा, इस लेवल तक 50 लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।